पैनामा कैनाल जो कि पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है, इसके बनने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? प्राइमरी फेसी नजर आ रहा है कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स को, जो कि इसका ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जुड़ गए हैं। लेकिन ओरिजिनली इस कैनाल को बनाने का आइडिया फ्रांस का था। जी हाँ दोस्तों, 1869 में जब सुएज कैनाल बनती है, मेडिटेरियन सी रेड सी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो फ्रांस बोलता है कि अटलांटिक ओशन को भी पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रांस आइडिया रखता है कोलंबिया के सामने। उस समय पे ये जो पैनामा का इलाका था वो कोलंबिया के पास था। कोलंबिया एक्सेप्टेंस देता है, लेकिन फिर पैनामा स्कैंडल्स होने लगते हैं, फ्रांस के अंदर बहुत सारा करप्शन होता है और फ्रांस इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। वैसे जो पैनामा का इलाका था ना, 1821 में इसको स्पेन से आजादी मिली थी और ये ग्रैंड कोलंबिया का हिस्सा बन गया था। अब यूएस जाता है कोलंबिया के पास और बोलता है फ्रांस तो बना नहीं रहा कैनाल, मैं बनाता हूं। लेकिन कोलंबिया यूएस को एंटरटेन करने को तैयार नहीं था, तो यूएस मिलिटरीली इंटरवीन करता है और पैनामा नाम की एक अलग कंट्री बना देता है। ये होता है 1903 में, और 1904 में पैनामा कैनाल बनाना शुरू करता है यूएस, और शुरुआत में इस कैनाल की ओनरशिप यूएस के पास होती है। लेकिन 1977 में कार्टर टोरिजोस ट्रीटी साइन होती है, जो कि 1999 तक इस कैनाल की ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है पैनामा को। और यूएस बोलता है कि जब तक तुम न्यूट्रल रहोगे तब तक हम यहाँ पे मिलिटरीली इंटरवीन नहीं करेंगे। तो अब तक तो पैनामा की अथॉरिटीज न्यूट्रल थी, लेकिन 2017 में इन्होंने चाइना को बहुत ज्यादा एंटरटेन करना शुरू कर दिया, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए। तो चाइना का इंटरफेरेंस अगर पैनामा में बढ़ेगा तो कल की डेट में यूएस यहाँ पे मिलिटरीली भी इंटरवीन कर सकता है।